तुम बताओ ना 25 कैसे आ रहा है। बता। रटे रटाए कर रहे हो तुम लोग, साइड बदल बदल के। हो गया। चलो ठीक है, देखो ये वाला देखो, प्रॉफिट 40,000 के माइनस में था, तो कितना कमाया कि माइनस कम हो गया। 25,000 कमाया तो वो कितना माइनस में बचा, 15,000। ठीक है, अगर तुम्हें 10,000 का नुकसान होता तो माइनस 50,000 हो गया होता। तो 10,000 का फायदा होता तो माइनस के 30,000 बचते। माइनस कम होता जा रहा है, मतलब तुम्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तब तो लॉस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अकाउंट वाइज तो आ ही गया होगा, उल्टे सीधे साइड लिख दिया होगा P&L एप्रोप्रिएशन, ओपनिंग इस साइड लिख दिया होगा और क्लोजिंग इस साइड। किसी को केवल सॉल्यूशन मत दिखाना, पहले क्वेश्चन दिखा देना, नहीं तो बोलेगा ऐसे बनवा दिया। तो कितने का नेट प्रॉफिट हुआ होगा, 25 का। ठीक है, और जनरल में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, तो 25 का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया जाए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया तो तुम्हें जनरल जब में कितना ट्रांसफर किया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, P&L कितना बढ़ गया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड भी तुम्हें नहीं जोड़ना है, बस फाइनेंस एक्टिविटी में डिविडेंड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलो ए वाला बता दो, इसमें अपन P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ओपनिंग कितना, 21, क्लोजिंग कितना, तो P&L कम हो गया। कैसे, जनरल में कितना गया है अमाउंट, और प्रपोज डिविडेंड में कितना, 85। कितने का नेट प्रॉफिट, 80। और प्रोविजन फॉर टैक्स इस बार कितना बनाया गया होगा, ये है करंट ईयर का प्रोविजन, जो कि क्या होगा ऑपरेटिंग में हम क्या कर देंगे इसको प्लस, और ये क्या हो गया होगा, पे हो गया होगा। इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ बोलो। किससे, टैक्स से नहीं, ये होगा फाइनेंसिंग से माइनस। ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग से माइनस, और इसका क्या होगा। अब अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया होता तो क्या तुम डिविडेंड को ऑपरेटिंग में प्लस करते, क्योंकि नेट प्रॉफिट से डिविडेंड हटा ही नहीं है इसलिए प्लस नहीं करते, लेकिन बैलेंस शीट से शुरू करोगे तो प्लस करना है क्योंकि वो हट चुका होगा। ओके, ये टैक्स पेड है ना, आउटफ्लो। हाँ तो वही तो माइनस हो जाएगा ना 40,000। कितना टैक्स पे करेंगे हम, यही तो है ना। कोई डाउट यहां तक, पक्का, साफ कर दे। ठीक है, तो अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया जाए कि 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, और तुम्हें फिर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी जाए कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस था, ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 3,20,000 है। ठीक है, जनरल जब जो था पहले वो 60,000 था, अभी 90,000 है।
और जो प्रपोज डिविडेंड है वो पहले 40,000 था, अभी 50,000 है। तो तुम्हें डिविडेंड वगैरह का कुछ करना है क्या P&L के साथ? तो तुम इसको ले सकते हो ऑपरेटिंग में। और तुम इसको ऑपरेटिंग में लेते हो तो क्या ट्रांसफर टू रिजर्व को लोगे या नहीं लोगे? और ट्रांसफर टू P&L लोगे या नहीं लोगे? प्रपोज डिविडेंड को ऐड करोगे या नहीं करोगे ऑपरेटिंग में? इसको माइनस करोगे या नहीं करोगे फाइनेंसिंग से? बताओ। करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, वो तो करेंगे अपन। ये सब नहीं करेंगे क्योंकि इन सब का हमें ऑलरेडी दिया गया है 2 लाख। चाहो तो बना के देख लो। तो हमने बना के देख लिया P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ओपनिंग कितना? 3 लाख। क्लोजिंग कितना? 3,20,000, ठीक है। टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया गया? 30,000। तो प्रपोज डिविडेंड कितना हो जाएगा? कितना? 50। तो कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? मैं कुछ खो गया हूँ कहीं, मैंने कहीं कहीं तो गलत कर दिया। 30, 20, 50, 50 में 1 लाख सोच रहा, 80 थोड़ी आया होगा, 1 लाख आया होगा। मैं 1 लाख ही सोच रहा था, सॉरी, यानी सीरियसली 1 लाख ही सोच रहा था मैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि डिविडेंड बटा है। इनका क्वेश्चन देख ले, इन्होंने क्या पूछा, ये बात तो समझ में आ गई। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो नेट प्रॉफिट दिया गया हो 1 लाख, ठीक है, और तुम्हें P&L में इन्फॉर्मेशन दी गई हो। बताना क्या लिखा था मैंने? 3 लाख और 3,20,000, और जनरल में मान लो 40 है, और यहाँ कुछ भी लिख दो 90, और नेट प्रॉफिट दिया गया 1 लाख। अब देखें क्या टैली हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट कितने से बढ़ गया और रिजर्व कितने से बढ़ गया? तो इस हिसाब से तो कितना हो रहा है, लेकिन वो तो बोला है नेट प्रॉफिट 1 लाख है। तो कहाँ गया 30,000? 30,000 का डिविडेंड बट गया होगा, और बट ही गया होगा, इसलिए वो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे तुम्हें हिंट दे देगा कि डिविडेंड बटा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना कठिन करते ही नहीं वो तुम्हें हिंट दे देंगे कि डिविडेंड बटा है। तो तुम्हें जब बता देंगे कि डिविडेंड बटा है, तब तुम अच्छा ध्यान रखना कि अच्छा डिविडेंड बटा है, मतलब कितना बटा होगा? 30,000 बटा होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना कहा जाए और तुम्हें खुद ही सोचना था कि यार डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे वो कभी, ठीक है। वो हिंट कर देंगे तुम्हें सारा। और बताओ, बढ़िया। जिनको डाउट आ रही थी, डाउट तो नहीं है अभी, और डिस्कस कर लेंगे अपन आराम से। तुम्हें क्लियर हो गया कि पक्का? मनोज क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डिस्कस करो, जैसा तुम्हारे मन में सवाल आता है मैं लेते जाऊंगा और करते जाएंगे। ये वाला एग्जांपल लिख लो। ऐसे केस में हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, देखो ऐसे केस में हम सॉल्यूशन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है P&L एप्लीकेशन का? 3 लाख। और क्लोजिंग कितना है? 3,20। नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है? 1 लाख गिवन है, ठीक है। टू जनरल जब कितना? तो बैलेंस से बगैर जो गायब है वो क्या होगा? नहीं, प्रपोज नहीं, प्रपोज होता तो यहाँ दिखता। तो डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड पे हो गया कितना, जिसको हम फाइनेंसिंग से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और क्या इसमें प्लस कर देंगे? क्योंकि ये तो बिना हटाए ही दिख रहा है ना 1 लाख। अगर हम बैलेंस शीट से शुरू करते तो इसमें प्लस करते, वो सब करते। ठीक है, करें क्वेश्चन आंसर और आगे। ओके स्पार्टन्स, क्या देखते? हॉलीवुड नहीं देखते?
क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने पीएम का, नहीं किया तो आज वो मौका है। नहीं, होमवर्क से ज्यादा क्लास वर्क करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनेंगे तुम्हारे। देखिए होमवर्क तो क्या है, कुछ भी दे देंगे तुम कॉपी करके आ ही जाओगे। नहीं, एक दिया था मैंने जो अनसॉल्व का था, कोई करके ही कहाँ आया। सब देख देख के करते रहते हैं, थोड़ा सा देख लिया, कर लिया, फिर लगता है कि हमसे हो गया। आई बिलीव प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 10 एक्स लिमिटेड वाला है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख और 16 लाख 50 हजार है। जल्दी निकालना है, शुरू करते हैं हम। हाँ, होमवर्क कर रहे हो, फील एट होम, चालू हो जाओ यहीं पे, शुरू कर रहे हैं अपन, 7 मिनट डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट में समझा दूं, पढ़ दूं, नहीं तो ये लोग पागल हो जाएंगे तब तक। निकालो, नोट्स होंगे तुम्हारे पास बहुत बढ़िया वाइट पेपर में, ऑथर का नाम नीचे लिखा होगा, ऊपर लिखा है। मोबाइल नंबर मैंने हटवा दिया ऑथर का, वो गलतियां आती हैं, बच्चा सीधा फोन आता है, सर क्या लिखा है। इतनी इजी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती ऑथर की। सुनो क्वेश्चन 10, द फॉलोइंग आर दी समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 एंड 2015। ठीक है, मैं बस रीड कर रहा हूँ, स्पीड में पढ़ लेते हैं, करना तुम्ही को है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से 16 लाख 50 हजार हो गई, क्या हो गया, कितनी बढ़ गई, कहाँ आएगी, फाइनेंसिंग में है ना, सभी को चिल्लाना है। जनरल रिजर्व कुछ नहीं था अपने पास, और कैपिटल रिजर्व और कितना हो गया 10,000। नॉर्मली ये जमीन या इन्वेस्टमेंट बेच के बनता है, ठीक है। तो इसको जब तक पूरा ना पढ़ लो, इसके बारे में कुछ मत सोचो। जनरल रिजर्व 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, 50,000 बढ़ गया, कहां से आया होगा, पेड़ है। अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो इसका कुछ करना है, और अगर नहीं दिया गया हो तो बहुत बढ़िया। पीएनएल अकाउंट का 1.5 लाख से 180 हो गया, है ना। ट्रेड पेबल 5 लाख से 4 लाख हो गए। नहीं, नींद भाग जाएगी बच्चों की, इसलिए तेज बोल रहा हूं मैं। तो तुम कभी अपने आप को आईना में मत देख लेना डायरेक्ट से, फिर बोलोगे रूम में चुड़ैल रहती। देखो ट्रेड पेबल कितना है, 5 लाख से कितना हो गया, 4 लाख हो गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 से 60। अच्छा, कुछ ना कहा जाए तो इसका डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे, अब वन करें, क्या मुंह में मारूंगा तुम्हारे। हाँ, क्या करेंगे बताओ, 60,000 को प्लस करेंगे और 50,000 को कौन सी एक्टिविटी में, डिविडेंड पेबल के बारे में। इसके अलावा कुछ और ना कहा जाए तो ओपनिंग को क्या मानेंगे, पेड मानेंगे। तो पेड मानेंगे तो क्या होगा, फाइनेंसिंग से माइनस, और जो करंट ईयर का है इसका ऑपरेटिंग में प्लस। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो क्या करेंगे, अगर नहीं दिया है तो P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे, डिफरेंस डालेंगे या क्लोजिंग डालेंगे। बहुत बढ़िया। लैंड एंड बिल्डिंग थी 5 लाख की, 480 की बची है। मशीन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ओके, तो अब आराम से पढ़ते हैं, नींद भाग गई। उनकी किस्मत और वो दोनों लोग सो रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, डिविडेंड ऑफ 1 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड ओपनिंग पेबल था, क्लोजिंग पेबल था और पे किया गया है। जल्दी से डिविडेंड का अकाउंट बनाओ सारे लोग, जल्दी से। 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है, चौथी तुम्हें निकाल दी है। तो ज्यादा मत सोचना, जो निकले निकाल के बताना क्या आ रहा है, जल्दी। निकलो यहां से, जल्दी करो, गुस्सा आ जाएगी मुझे, तुम्हें घसीटूंगा अलग।
जल्दी करो, दिमाग काम नहीं कर रहा 1.5 साल से। अरे नहीं यार, जब तक लोग सीधी लाइन खींच रहे हैं कुछ के आंसर आ गए होंगे। मैं चुप हूं नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। क्या? बहुत बढ़िया भाई, वो नीचे की इन्फॉर्मेशन तो फालतू में दी गई है। कुछ नहीं आ जाएगा, डिविडेंड अकाउंट बनाओ। उसमें बता रहे कि पैसे भी दिया गया, गलत बताए जा रहे हैं। और इतना कॉन्फिडेंस लाने का प्रोसीजर क्या है? हाँ बन गया। क्या निकला उसका बैलेंस फिगर? 1.25। सड़े से क्वेश्चन बनाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, थोड़ा ढंग के बनाते हैं वो, तो तुम हाँ गलत बनाते। अगला लिखा है मशीनरी ढूंढ रही है, परचेज फॉर 1,25,000। मशीन खरीदी गई कितने की? 1.25 की। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि मशीन ऑफ अनदर कंपनी वॉज परचेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख पेबल एंड इक्विटी शेयर। 1.25 की मशीन खरीदी गई और 1 लाख की मशीन और खरीदी गई, ऐसा मानना है ना? 1.25 की खरीदी गई होगी कैश में और 1 लाख की खरीदी गई है शेयर इशू करके। ठीक है, ओके। और 5वें पॉइंट में देखना, 6ठे पॉइंट में देयर वाज नो सेल ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो तुम मशीन का अकाउंट बना लो जल्दी, रुको स्पीड में काम करते जाओ। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है बैलेंस शीट में? हाँ तो ये डब्ल्यूडी पे दिख रहा है, कॉस्ट पे मशीन अकाउंट। हाँ तो करो जल्दी करो, और जल्दी। तो बना के लाए हो? हाँ बहुत बढ़िया। तो तुम और कोई कर लो, हेडफोन लगा लो कान में। तुम्हारी किताब कहाँ है? इसकी किताब कहाँ है? तुम्हारी किताब कहाँ है? भगवान, चले जाओ लेकिन मुझे दिखना मत, यहाँ भिनकते कहीं। बचपन का डेप्रिसिएशन और ठीक ही होगा, उसमें अब क्या डिस्कशन लायक कुछ है ही नहीं। तो कितना डेप्रेशन आया? 55,000। तुम्हारा कितना आया? और तुम्हारा भी 55 आया तो ठीक है, तो यही होगा। अब इसके थ्रू तुम इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट भी बना लो हाथों हाथ। इक्विटी शेयर कैपिटल का 15 लाख की थी, 16,50 की हो गई, 1.5 लाख बढ़े, जिसमें से 1 लाख तो क्यों बढ़े? मशीन लाने के लिए। तो बाकी 50,000 बच्चे, देखते जाओ। हाँ बना लो अकाउंट। कॉस्ट में जनरल एंट्री सीख रहे हो तुम लोग, यहाँ अकाउंट बोला, अकाउंट बनाना है। हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, क्या है वो? हाँ वो उनका 2.5 लाख आ रहा है, पूछ रहे किस नाम से डाले हैं। कहाँ से आ रहा 2.5 लाख? उल्टे सीधे साइड लिख लेते हो, फिर बोले 2.5 लाख आ रहा है। ओवरऑल 1.5 लाख बढ़ा, इनका 2.5 लाख बैलेंस वगैरह आ रहा है।
आ ही नहीं सकता डायलॉग, पूछो किसी से भी। क्या हो रहा है बताओ, कैश में कितना इशू किया? 50,000 मन से निकाले जा रहे हैं, भंडारा में बैठे हो। और चाहिए? और ले जाओ। ओपनिंग कितना? 15 लाख। क्लोजिंग कितना? 16.5 लाख। कुछ खरीदा, मशीन खरीदने के लिए इशू किया था, उसकी एंट्री बताओ क्या होगी? प्लांट मशीनरी 2, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। इन्होंने डाल दिया इस साइड 2 प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, तो यहाँ आ गया 2.5 लाख। वो शर्मिंदा है, वो बचा ही नहीं, वो इंसान जो जिसने गलती करी थी। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, आगे देखें। इनकम टैक्स कितना पे किया गया है? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोवाइडेड, प्रोवाइड मतलब होता है प्रोविजन।